आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो ये एन्यूप्लॉइडी जो टर्म है ये क्रोमोसोम्स के साथ यानी हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है। ये तो हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होता है जो कि सारी की सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का और ट्रांसमिट करने का काम करता है। और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। तो बेसिकली अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस के लिए टोटली अपने जेनेटिक मटेरियल पे हम डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से अगली जनरेशन में यानी पेरेंट से प्रोजेनी में पास ऑन होगी। तो बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा भी है, जिन भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये अपने फिनोटाइप में एग्जिबिट कर रहा है, ये सारे इसके क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड जीन्स की वजह से हैं। जैसा इसका जेनेटिक मेकअप है वैसा ही इसका फिनोटाइप है। और इसी को हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं कि ये जो हमारे जीन्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं और ये इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर एक लिनियर वे में लोकेटेड होते हैं। तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स की हमने सिग्निफिकेंस देखी कितनी ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके सेल में प्रॉपर जो है क्रोमोसोम्स का होना कितना जरूरी है, बिकॉज क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं और जीन्स ही एक ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है रेगुलेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक सेल में जब क्रोमोसोम्स पूरे नॉर्मल नंबर में और स्ट्रक्चर में होंगे तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी रह पाएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का एक जो नॉर्मल सेल है, हमारा एक सोमैटिक सेल है, इसमें हम क्या देखेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। डिप्लॉयड से क्या समझेंगे कि यहाँ पर 2n क्रोमोसोम नंबर रहेगा, यानी हमारा अगर हम हेप्लॉयड कंटेंट की बात करें हमारे डीएनए के, तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के एक सिंगल सेट में 23 क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे, लेकिन क्योंकि बॉडी के सेल में डिप्लॉयड कंडीशन होती है तो इसीलिए टोटल हमारे एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। और ये 46 कैसे बने होते हैं कि इसमें से 44 तो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और बाकी जो 2 बच गए वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली हम एक सेल को यूप्लॉयड तब कहेंगे जब उसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट प्रेजेंट है। अगर हेप्लॉयड सेल है तो उसमें सारे के सारे ये 23 क्रोमोसोम्स का जो है कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, पूरा सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक आध बीच में मिसिंग हो गया। और उसी तरह से डिप्लॉयड सेल की अगर बात करें हमारी बॉडी की, उसको यूप्लॉयड तभी कहेंगे जब उसमें टोटल ये 46 क्रोमोसोम्स पूरे सेट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या देखते हैं कि या तो किसी ना किसी एक क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, या कई बार हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो वैसे तो हमारे पास हर एक की 2-2 कॉपी हैं, एक मिसिंग हो जाने पे तब भी हमारे पास एक बचेगा। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, क्रोमोसोम्स का नंबर और स्ट्रक्चर नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है। जो जीन्स हमारे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं ये इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड हैं और जिस हिसाब से जीन्स होंगी उसी हिसाब से जीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरह का जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इस तरह की जब कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आ जाती है या एबरेशन आ जाती है, तो फिनोटाइप में भी ऑब्वियसली हमें इसका असर देखने को मिलता है और इसी को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। यूप्लॉइड सेल कब होगा, जब उसके पास 44 ऑटोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम ये सारे के सारे बराबर होंगे। लेकिन अगर एक कोई क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाता है तो इस तरह के सेल को हम एन्यूप्लॉइड कहने लगते हैं। और कई तरह के क्रोमोसोमल एबरेशंस इस तरह के ह्यूमन बींग्स में देखे जाते हैं। एडिशनल कॉपी की अगर बात करें तो डाउन सिंड्रोम इसका हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम में हम यही देखते हैं कि एक पर्सन के पास जो 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसके नॉर्मल सेल में, इसके बजाय 47 हो जाते हैं। 47 क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम है इसकी जैसे डिप्लॉयड सेल में 2 कॉपी होनी चाहिए, ऐसे 2 कॉपी होने के बजाय 3-3 कॉपी होती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। तो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से ये डाउन सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, जहां पर पर्सन का जो स्टेचर होता है शॉर्ट रह जाता है
और फिजिकल, साइकोमोटर सब तरह की डेवलपमेंट भी रिटार्डेड हो सकती है। तो डाउन सिंड्रोम तो हमारे पास ट्राइसोमी का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल कॉपी है किसी क्रोमोसोम की। और इस तरह से कई बार क्रोमोसोम्स मिसिंग भी होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, अगर हम एक फीमेल की बात करें तो नॉर्मल फीमेल में क्या है, XX कंडीशन होनी चाहिए सेक्स क्रोमोसोम्स की, लेकिन कुछ में हम देखते हैं कि 2 के बजाय एक सिंगल जो है एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक गायब हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम का नाम देते हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो गया, इसीलिए जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल फीमेल की तरह नहीं एग्जिबिट हो पाते, और इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाते, स्टेराइल होते हैं। तो इस तरीके से अन्यूप्लॉइडी सेल्स में हो सकती है जब क्रोमोसोम्स का नंबर नॉर्मल नहीं होता, किसी तरह की एबरेशन होती है, या तो एक एडिशनल कॉपी जैसा कि डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, या फिर एक कोई क्रोमोसोम मिसिंग हो, जैसा कि टर्नर सिंड्रोम के केस में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम कहेंगे कि यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी हो रही है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल से या तो बढ़ गया या घट गया। और इस तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें कई डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं, क्योंकि किस तरह के सिम्टम्स होंगे, किस तरह के फिनोटाइप में वो इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, ये इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा है या कम है, क्योंकि सभी क्रोमोसोम्स के ऊपर अलग अलग टाइप की जीन्स लोकेटेड होती हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।